नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने उसको पिक कर लिया, बाकी सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। जैसे 6s² -3 -7x है, तो उसमें आपको सबसे पहले तो आप जानते हो कि x² टर्म पहले आता है, फिर x पहले आता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म पहले आता है ना। क्योंकि आप सबसे पहले जनरल टर्म के ऊपर गौर किया करो। जनरल टर्म होता है ax² + bx + c, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या जनरल टर्म होता है? तो बोलोगे ax³ + bx² + cx और प्लस में d। ये हो गया आपका क्यूबिक का। फिर चौथा जो है आपका, उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाट्रिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? उसका भी फॉर्म सेम इसी तरह होता है। क्लियर है? तो आप देखिए क्वेश्चन पे कि पहला यहाँ पे है 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है ना, लेकिन आपको यहाँ पे क्या इसका कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से आप जो कॉमन दिख रहा है आपको वो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि यहाँ से मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, u कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी u है, तो 4u बाहर निकाल लो, है ना। बच गया क्या अंदर में? तो बोलोगे बच गया यहाँ पे u और प्लस में 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। क्लियर है? यहाँ पे u + 2 बच गया और यहाँ पे हमने 4u कॉमन निकाल लिए। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए इसमें? मुझे 2 जीरोस चाहिए, 2 रूट्स चाहिए। तो 2 रूट्स निकालने का क्या तरीका है कि जो आपके पास गिवन टर्म है उसको मान लीजिए 0 के बराबर, जो आपके पास गिवन रूट्स आ गए हैं इसके उसको मान लीजिए 0 के बराबर। तो अब आप बोलोगे कि एक हो गया, ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, तो अलग अलग दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। 4u = 0 और u + 2 = 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोलोगे 0/4 क्या होता है सर? 0 ही होता है। ध्यान रखना कि 0/4 0 होता है, लेकिन 4/0 ना तो इन्फिनिटी होता है और ना ही 0 होता है। ध्यान रखना, इन्फिनिटी भी नहीं होता है। इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनेंट टर्म। क्या है? नॉन डिटर्मिनेंट टर्म। ऐसा टर्म है जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं। मुझे पता ही नहीं है कि 0 के टेबल में 4 कितनी बार आता है। पढ़ के देखो 0 का टेबल कितनी बार में 4 आता है, तो बोलोगे कभी आएगा नहीं 0 का टेबल में 4। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जब पता ही नहीं है वो चीज़, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी बार में? हो सकता है कहीं ना कहीं आता हो। तो नॉन डिटर्मिनेंट टर्म की कैटेगरी में उसको रखते हैं, है ना। कुछ सात ऐसे टर्म हैं, 7 ऐसे टर्म है, जैसे 0 क्या होता है, इस तरह से कुछ कुछ ऐसे 0/0 क्या होता है। तो इस तरह के कुछ टर्म्स को बोला जाता है कि वो नॉन डिटर्मिनेंट टर्म है। अब जरा देखिएगा कि u + 2 को हम क्या बोल सकते हैं कि u की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2। क्लियर? तो पहला 0 हमारा निकल गया, पहला हमारा रूट निकल गया अल्फा 0 और दूसरा निकल गया बीटा -2। तो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे कि सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का होता है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ सम ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो बोलोगे अल्फा + बीटा = -b/a। अब तक तो रट जाना चाहिए, है ना। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a। और माइनस और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 -b है। -b का सेंस क्या है? यहाँ पर आप बोलोगे कि अब b कहाँ से लाएं और a कहाँ से लाएं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म मैच कर लो। क्या मैच कर लो? फॉर्म मैच कर लो। तो ax² दिख रहा है, u² है तो u² का फॉर्म मैच कर गया, bx है तो b 8u है, मैच कर गया। लेकिन c नहीं है तो अपने मन से 0 मान लो, फॉर्म मैच कर गया। ठीक है, इसमें भी सेम चीज करना है आपको। ये आपको कांस्टेंट दिख रहा है, एक अपने मन से 0 मान लो। क्लियर है? चलिए देखिए जरा यहाँ पे कि अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। अब -b की क्या वैल्यू है? तो बोलोगे 8 तो b में है, लेकिन -8 करना है उसको, तो कुछ ऐसा लिखेंगे। अपॉन में a है तो a की क्या है वैल्यू? तो बोलोगे 4 है। क्लियर? 0 -2 क्या होता है? -2 ही होता है ना। 0 से घटाओगे किसी टर्म को तो उतना ही आएगा, = -8/4। अपॉन इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 बार में, इसलिए हमारा -2 यहाँ पे हमारा जो सम ऑफ रूट्स का रिलेशन है वो वेरीफाइड हो जाता है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? तो आप बोलोगे अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा × बीटा = c/a। क्लियर है? तो अब देखिए अल्फा क्या है? 0 है, इंटू में -2 है। तो आपको पता है कि 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी का नाम भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 ही हो जाता है ना। = क्या हो गया? c/a। c कितना है? तो आप बोलोगे c है 0 और अपॉन में a कितना है? 4। अब फिर से वही कंडीशन आ गई कि 0/4 क्या होता है? तो 4 के टेबल में 0 आता है 0 बार में, तो आप बोलोगे कट गया तो 0 आ गया, है ना। तो 0 = 0
LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? तो सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया। अब जरा इसको देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म मैच करो, क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो थोड़ा मुस्कुराओ, है ना, और सबसे पहले फॉर्म मैच करो। तो ए स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस BX और प्लस में C, क्या हो गया, इसका फॉर्म हो गया। AX स्क्वायर प्लस में BX और प्लस में C इसका फॉर्म हो गया। अब जरा देखना ध्यान से कि इसके भी दो रूट्स निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब है तो इसके दो रूट्स ऑब्वियस निकलेंगे। अब देखो कि टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है, तो ये कुछ उस फॉर्म में लग रहा होगा, आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, जब छोटी क्लासेस में थे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कैसे दिख रहा है? ये किसी का स्क्वायर थोड़े ना है, तो मैं बोलूँगा अगर स्क्वायर है तो मानोगे। देखो कैसे, कि अगर मैं बोलूँ कि √2 का स्क्वायर कर दो, तुमको बोलना है कि मुझे 2 लाना है, किसी का 2 स्क्वायर है 2, मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर है 2, तो तुम बोलोगे कि किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर थोड़े ना है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो जरा देखो कि अगर मैं √2 का स्क्वायर कर दूँ तो बोलोगे कितना आएगा? 2 आएगा। अभी विश्वास नहीं तो देखो कैसे 2 आएगा, कि √2, अब बोलते होंगे स्कूल में कि ये √2 से √2 कट गया, है ना, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में बात क्या है वो देखना, कि रूट की वैल्यू हम जानते हैं कि रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2, एक्सपोनेंट में 1/2, और ये क्या है, ये इनटू में फिर से उसकी भी पावर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है कि a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू में n। तो 1/2 इंटू में मतलब 1/2, और इंटू में 2 करोगे तो फिर 2 से 2 कटता है, ऐसे रूट से 2 नहीं कट जाता है। क्लियर है? अब जरा देखना यहाँ पे एक चीज़, कि एक और तरीका है इसको निकालने का। तो आप बोलोगे √2 का स्क्वायर अगर करना है मुझे, तो √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं इसको। और अभी आपने बताया कि 2 का जो वैल्यू है वो रूट का जो वैल्यू है वो पावर में 1/2 होता है, तो इंटू में फिर से मैं 2 की वैल्यू पावर में 1/2 कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? तो आप जरा देखो कि जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाता है। एक्सपोनेंट का चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला, बेस सेम पावर डिफरेंट तो पावर ऐड। तो बोलोगे कि 2 और 1/2 और 1/2 कितना हो गया? तो बोलोगे आधा आधा मिलकर 1 हो गया, इसीलिए इसका आंसर 2 आ गया। इसीलिए जब भी हम √2 का या फिर किसी भी रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा उसका क्या आ जाता है? रूट हट जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा देखना यहाँ पे कि टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 15। तो आप जरा देखो कि क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, टी को टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख दिया। अब क्या मैं इसका √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? √15 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि अगर √15 का स्क्वायर करेंगे, अभी तो बताया कि √15 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो 15 ही आना है, तो कुछ बिगड़ थोड़े रहा है ना। तो जरा देखो अब यहाँ पे कि अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो बोलोगे ए क्या है और बी क्या है? तो बोलोगे ए ये है, बी क्या है? तो बी ये है ना, बन गया फॉर्मूला, बस पुट कर दो यहाँ पे। तो ए प्लस बी की जगह पे क्या पुट करोगे? टी माइनस √15, और इंटू में क्या कर दोगे? इसको चाहे आप इधर लिखो, जैसे 2 × 1 लिखो, चाहे मैं 1 × 2 लिखो, जैसे 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो, बात एक ही है ना, आंसर दोनों का 6 ही आना है। अब देखो तो इसको आप बोल सकते हो कि इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, बात एक ही है, आंसर एक ही आना है। तो t माइनस √15 और एक हो गया t प्लस √15। अब आपको पता है कि इस तरह का फॉर्म आ गया है, तो आप बोलोगे यहाँ से तो हम आराम से 2 जीरोस फाइंड कर लेंगे। कैसे? तो बोलोगे इसको 0 को बराबर रख दीजिए ना, है ना। तो t इज इक्वल t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 हो गया, पहला केस। दूसरा हो गया आपका क्या? तो t इज इक्वल टू, बोलोगे कि ये जब माइनस से इधर इधर गया तो प्लस में हो गया, मतलब कि क्या हो गया आपका आंसर? t की वैल्यू √15 आ गई। दूसरे केस में आपको पता है कि फिर से इसको t प्लस √15 करोगे तो एक 0 के फॉर्म में हो गया, और t इज इक्वल टू माइनस का √15 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये इजी था इसीलिए जल्दी जल्दी में कर दिए हमने, है ना। अब देखिए कि t इज इक्वल टू माइनस √15 हो गया। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कि दो रूट्स आपका निकल गया, तो अब आप बोलोगे कि जब 2 रूट्स निकल ही गए हैं तो हम वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करना है क्या आपको? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ रूट्स क्या बोलता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है आपके पास? तो बोलोगे अल्फा है √15, और बीटा क्या है? तो बोलोगे माइनस √15। तो √15 प्लस करना है और यहाँ पे एक माइनस कर देना है, तो बोलोगे ये तो माइनस में आ गया। √15 और माइनस √15 मतलब 1 - 1 घटाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कि हमारा आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो देखो यहाँ पे कि माइनस बी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, माइनस बी। तो अब जरा यहाँ पे देखो एक चीज कि टी स्क्वायर माइनस 15, और एक चीज मुझे बताओ कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है, तो बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। मुझे ये पूरा फॉर्म सबसे पहले तो चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर की जगह पर तो पूरा मिल गया हमको, 1t² मिल गया। अब मुझे बताओ कि क्या bx का फॉर्म मिला है, तो बोलोगे नहीं bx का तो फॉर्म नहीं मिला है। तो मैंने बोला मान लो जीरो, मान लो जीरो। अगर मान लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता 0x, तो वो हो गया होगा, मल्टीप्लाई हो गया होगा तो जीरो हो गया, इसीलिए bx का फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है। अब c का फॉर्म क्या है, तो बोलोगे -15 है। क्लियर हो गया। तो अब बोलोगे माइनस बी क्या है, तो अभी हमने बताया कि जीरो होता है, और जीरो ना तो कभी माइनस होता है ना तो कभी प्लस होता है। जीरो नीदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव, है ना। जीरो कैसा नंबर है, तो बोलोगे न्यूट्रल नंबर है, जो कि नंबर लाइन को बिल्कुल दोनों तरफ से, जैसे मान लो एक तरफ से एक सेना आ रही है और दूसरी तरफ से एक सेना है, बीच में क्या है, तुम्हारी बॉर्डर है ना, वो रोक के रखा है। सही है, वो कौन है, जीरो है। क्लियर है। चलो अब देखो जरा यहाँ पे कि टी, अब बोलोगे यहाँ पे कि माइनस बी की क्या वैल्यू आ गई, तो जीरो, अपॉन में क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो बोलोगे 1 है ना। ये भी जीरो आ गया, और 0/1 क्या होता है, आंसर जीरो ही होता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर। तो अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, तो बोलोगे C/A के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, तो बोलोगे अल्फा है एक √15 और एक है माइनस का √15, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू में माइनस का √15 इज इक्वल टू में क्या हो गया, C/A। C क्या है, तो बोलोगे C है माइनस का 15 है ना, माइनस का 15। A क्या है, तो बोलोगे A है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जरा यहाँ पे कि जब आप √15 इंटू √15 मतलब √2 इंटू √2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। जैसे √2 का स्क्वायर कर दो तो 2 ही आंसर आएगा, वैसे ही 15 का स्क्वायर कर दो तो 15 ही आंसर आएगा। बट माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस का 15 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू में क्या हो गया, 15। क्लियर है। तो फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो जाता है, इसीलिए आप बोलोगे कि LHS भी वेरीफाइड है और RHS भी वेरीफाइड है, हेंस हमारा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स भी क्लियर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाइड है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। जो एक आध क्वेश्चन बने हैं, जो एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज में, अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट मुझे नहीं लगता है कि इतना समझाने के बाद वो ना बन पाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।